محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. हेलो हेलो, खैरियत से हैं शेख? अलहमदुल्ला। कौन? जी मैं मुनव्वर नक्शबंदी बोल रहा हूँ। नवर नक्शबंदी। जी आपकी तारीफ शेख? मोहम्मद वजीर। मोहम्मद अजीज। वजीर वजीर। मोहम्मद वजीर। हाँ। और सब खैरियत से हैं शेख? अलहमदुल्ला। मैं शेख नहीं हूँ, मैं आमी शख्स हूँ। कौन बात करे? पहचाना ना मैं? जी पहचाना ना भाई? मैं तो बताया, मैं मुनव्वर बोल रहा हूँ, मुनव्वर नक्शबंदी। अच्छा, आ, मैं पहचाना नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप पहचाने नहीं? हाँ। हाँ तो हमारी और आपकी मुलाकात भी तो नहीं हुई कभी। अच्छा तो ठीक है शेख, थोड़ा बहुत तो आपको मालूमात हो, तो थोड़ी बहुत तो मालूमात होगी ना आपको, मतलब जैसे जैसे आपने दीनों मजहब के बारे में। है थोड़ी बहुत। हाँ हाँ शेख, तो मैं ये पूछने के लिए आपको फ़ोन किया कि ये जो रमज़ान शरीफ का महीना बहुत करीब आ चुका है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो अनकरीब क्या, बहुत जल्द अज जल्द जो है ये माह मुक़द्दस हमारे दरमियान जो है जलवा फरमा होगा। तो नमाज तरावी जो हम पढ़ेंगे तो किस अंदाज में पढ़ेंगे? सवाल कर रहे हैं? जी जी आलिमाती करे तो बेहतर जी जी रहता तो सवाल। आप अगर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, ज़रा आप अपना ही बता दीजिए। तरीका बोल रहे नहीं, मैं रकत बोल रहे कितनी। मतलब कि कैसे पढ़, जैसे कि हम कितने तो दिन, देखो सुनिए मेरी बात, सुन्नत के पहले मुताबिक बात सुन पढ़ते हैं, लीजिए, 8 पूरी रकत बात सुन पढ़ते लीजिए, हैं, फिर पूरी 11 बात सुनिए, रकत। पूरी बात सुन लीजिए। मतलब कितने दिन पढ़ते हैं, जमात से पढ़ते हैं या मुनफरिद नहीं, पढ़ते हैं, महीना पढ़ कितने लेते रकात पूरा पढ़ पूरा जी? पूरा महीना पढ़ते हैं। पूरा महीना। महीना और जमात के साथ पढ़ते हैं? हाँ, जमात के साथ भी पढ़ सकती है और जो है अलग भी पढ़ सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो मतलब आपके यहाँ कैसा, मतलब इंतज़ाम कैसा है? अब हमारे मस्जिद में तो जो है मतलब जमात के साथ ही पढ़ते हैं। ज... हर हमारी मस्जिद में का कोई भी हो, किसी भी मसलक के जी हो, जी 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 जमात जी के साथ ही पढ़ते हैं हाँ तकरीबन। सही बात है। तो शेख मतलब जमात के साथ पढ़ते हैं, और हम्म। उसके बाद फिर एक महीना पढ़ते हैं, तो शेख ये साबित है हदीस रसूल से कि जमात के साथ एक महीना जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई? हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावी तो पढ़े ही, जी लेकिन पूरा महीना नहीं पढ़े। हाँ तो वो इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती कि मुझे डरता तुम्हारे शौक को देखकर तुम पर ये कोई फर्ज ना हो जाए। हाँ सादा नबी हाँ शेख, तो खैर वो तो लेकिन 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 इसके बाद हम्म, इसके बाद जब सहाबा का दौर आया तो जमात के साथ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना तक पढ़ी। हाँ तो शेख देखिए, असल में ऐसा है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब ये साबित नहीं है ना कि पूरे महीना जमात के साथ पढ़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, मैं क्या बोल रहा हूँ। वो तो मतलब अल्लाह के कई दिन नबी पढ़े थे, कितने सल्लल्लाहु दिन अलैहि पढ़े थे वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु मैं अलैहि क्या वसल्लम? बोल रहा हूँ, बात समझ रहे? हाँ बात समझो। हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी, लेकिन रुकी इस वजह से क्योंकि तुम पर फर्ज ना हो जाए। आखिर साहबा तो, किराम हाँ के तो शौक को आखिर देखकर। शेख पहले सुने, बात को समझे, जरा गौर से सुने। यही बात आप कहीं पहले कह तुम चुके पर हैं। सुने ना, हाँ एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ समझने के लिए। अकल मनोगे तो समझ जाओगे, हम्म। इसमें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से कोई समझ सकता है गौर करें आप तो। पहले सवाल ही नहीं अल्लाह समझ के रहे हैं नबी मेरा। सल्लल्लाहु, समझ गया मैं, महीना भर नहीं पढ़े साबित नहीं है बोल के बोल रहे, तो हाँ मैं तो फिर तुम्हारा आप तो महीना मुस्तकिल बोल भर रहा की हूँ। दलील आपसे हम मांग रहे हैं, सुनते आप नहीं बता यार, रहे कि तुम नबी ने सुनते पढ़ा नहीं, है। तुम मेरी बात सुनते नहीं तुम। मैं क्या बता रहा हूँ तुम सुनते। बोले बोले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ इसलिए रुकी हाँ इस डर से क्योंकि तुम पर फर्ज ना हो जाए, हाँ सहाबा किराम का शौक देखकर। हाँ तो इसके बाद जब सहाबा का दौर आए तो सहाबा जमात के साथ पढ़ी, चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए डरता है क्योंकि फर्ज ना हो जाए। जब वही आती थी, जब जी नबी का इंतकाल हो गया, नबी इस दुनिया से चले गए, फौत हो गए, जी वफात पा गए, तो इसके बाद तो वही तो नहीं आएगी। जी तो इसलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना पढ़े। शेख, तो वही बात तो आप इससे पहले भी कर चुके वही। थे। तो शेख हाँ, तो मतलब आप तो साबित और ये जो है कर ना, रहे हैं कि हमें, मतलब सहाबा ने मैं सुनिए ये सुनिए। कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ मैं बताऊंगा, आप हाँ नहीं बताएंगे। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
तरीके को सहाबा बेहतर जानते हैं, जी ठीक है, दीन को सहाबा बेहतर समझते हैं। जी जी तो यहाँ से सहाबा ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना पढ़ा जी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वो हक पर है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। हो गया शेख, अब बोलूँ मैं? अब बोलो। शेख चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशा को और हदीस को गहराइयों तक सहाबा इकराम ही बेहतर जानते हैं। हेलो, बोलो। हाँ, तो शेख, तो अब जहाँ पे नबी मैं पाक सल्लल्लाहु पहले अलैहि वसल्लम, नहीं आप मेरी बात सुन लो, आपने जो बोला मेरी बात सुन लो, फिर एक, मैं सुन रहा हूँ, मैं टोक रहा नहीं, मैं खाली एक बात बोल रहा हूँ, शेख न को बोलो। अच्छा अच्छा, तो ठीक है मोहम्मद जनाब, को हाँ ठीक है जनाब वजीर साहब के जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन 3 दिन नमाज पढ़ाई, उसके बाद जो है अहले हदीस जो कहते हैं अपने आप को, वो लोग पूरे महीना नमाज पढ़ते हैं, जमात से नमाज पढ़ते हैं। तो दलील क्या कि सहाबा ने पढ़ी, और सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को, मंशा को, मुराद को, मतलब को ज़्यादा समझते हैं। तो शेख, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो 20 रकत नमाज का एहतमाम फरमाया, और जबकि हदीस रसूल है, मेरे आका फरमाते हैं कि तुम मेरे और मेरे खुलफाए राशिदीन के सुन्नतों को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 20 रकत नमाज तरावी का एहतमाम करके फ़रमाया, हाज़िही निअमल बिदा, ये अच्छी बिदत हसना है। तो फिर यहाँ आप लोग तो सहाबा पर अमल नहीं करते, जबकि आपने अभी कहा है कि सहाबा ज़्यादा समझते हैं हदीस को और मंशा रसूल को। अच्छा, हो गई बात। हाँ हाँ, बोलिए वजीर साहब, हाँ बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात, अगर अब आ गई बात रकत पर, कितनी नहीं नहीं पढ़नी नहीं, है? तरीके पर आ गई, अरे रकत तरीके पर, रकत रकत पे ही आ गए, नहीं नहीं तरीके नहीं, पर नहीं, रकत पे आ गए। रकत पे बोलिए, क्या जिक्र आप निकाले, पहले आपको बोलिए, खुद नहीं मालूम। आप पहले बोल लीजिए, रकत पे ही आए आप पहले बोल आए कि नहीं आए लीजिए, रकत आप पे? बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप रकत पे नहीं आए? अरे आप पहले बोल लीजिए। अरे आप वही रकत, बोल रहा हूँ ना जनाब, आप रकात पे ही तो आए ना। मैं रकात ही से नहीं, मैं ए आप टू जेड, रकात ए ही से पे आया जेड हुआ है। तक, सुनो, मैं ए से सारा जेड तक बात कर रहा हूँ। पूरी बात तो क्लियर हो गई मैं सुनो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अब बात रकत पे आ गई, रकत पे। अरे क्या कहते वजीर साहब, आप अपनी बात पे, आप खुद कह रहे हैं हजरत उमर 20 रकत पढ़े, आप क्यों नहीं पढ़ते? आपने बोला ना। हाँ हाँ ये वाइज आप खुद सुन लेना, अगर आपकी बात रिकॉर्ड हो हाँ, तो रिकॉर्ड हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो सुन लेना। हाँ आप खुद बोल रहे हैं, हाँ अब सारी बात तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई, आप खाली हाँ, बची रकत पर। नहीं नहीं, सारी बात क्लियर नहीं हुई अभी। क्लियर हो गई, आप आपने बोलिए खुद नहीं मानी हुई, आप अल्हम्दुलिल्लाह। बोले कैसे? यानी कि अच्छा, आप यानी कि आप नबी और नबी के सहाबा को नहीं मानते? अच्छा, वो तो अभी पता चल जाएगा कि कौन नहीं मानता है। पता नहीं चलता क्या? आप ही बोल रहे ना क्या? आप नहीं क्लियर नहीं बोल के, जबकि मैं तो क्लियर कर दिया, सुनो आप भी क्लियर नहीं मान नहीं, रहे हैं। अब मैं आप क्लियर कर दे, सारी सुनो, बातें अब मैं आपने क्लियर कर, सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह सुनिए, आपने सुने। अपनी बात जैसे रखी थी, अभी अब मेरी मैं बात क्लियर कर खत्म दे, नहीं, नहीं अभी नहीं मैं नहीं, तो मेरी बात शुरू सुनिए, आप नहीं आप झूठ बोल आप मेरी बात सुनो। आप झूठ बोल रहे झूठ बोल रहे हैं? क्या हैं, झूठ झूठ बोल बोला? रहे हैं। अब क्या मैं झूठ? क्लियर कर, सुनो, मैं आप कैसा नहीं नहीं, बोला? आपकी तुम नैया क्या जहाँ बोले? डूब तुम रही खुद है, आप बोले उस बात को काट रहे हैं। नैया पैया की बात नहीं आप चल रही, दूसरी यहाँ जगह पर पे आके क्या बात सुनिए, कर रही है मैं ये कि कह रहा हूँ, आप अरे खुद सुन लो बोल रहे आप। हैं कि हजरत उमर से 20 रकत तरावी हाँ साबित है। हाँ, सारी चीजें क्लियर होने के बाद नहीं आप नहीं, रकत सारी पे चीजें आए। क्लियर नहीं, अब सुनो, मैं क्लियर ये करता सारी हूँ अब। चीजें क्लियर हो गई अरे सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर आप मैं रकत पे आ रहे करूंगा, हो। क्लियर मैं करूंगा, आप नहीं कर, आप मेरी क्लियर बात अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। अब आपने आप अपनी रकत पे आ बात गए, अब रकत आपने का अपनी सवाल बात बचे खुद खाली। समझाई थी, लेकिन मैं भी अपनी बात समझाने का खुद हक रखता हूँ। नहीं तो आपने सवाल किया नहीं ना। नहीं नहीं, अब मैं कुछ सुनो, मेरा सवाल करने का आपने मतलब ये था, सुन, मेरा अरे सवाल करने का मतलब को छोड़ो, सवाल मतलब का आप जवाब नहीं, दूंगा। चलो आप समझ गए कि अब आप फंसने सवाल वाले का हैं, जवाब इसलिए दूंगा अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे। अरे मैंने मेरी आपको बारी है भाई। मैंने अरे आपको जनाब मैंने मेरी आपको बारी है, जब मेरी सुना बारी है। नहीं, मेरी बारी में जब नहीं, आपने आप कहा, अपनी सुनो, बारी में बोले ना। नहीं नहीं, सुनो आप ना, अपनी बारी में बोले। अरे मेरी बारी में जब आप आपने कहा, अपनी बारी में बोले, मैं अरे मेरी यार बारी चलो, तेरी बोलूंगा, हैसियत मुझे क्या, बोलना अब तो तू दे क्या दो। बात करेगा। मेरी बारी ये में अहमद खान आ गया अपनी औकात मेरी पे। बारे यही अहमद में खान मेरी काफिर बारी के में जब तरीके पर आपने आ कहा, गया। मैं वजाहत जो करता हूँ अपनी अहमद बातों खान की, अंग्रेज का दल्ला था, बस आ गए अपने औकात पर, आ गए औकात यही पर, उसी की औकात पे आ गया औकात तू। पर आ गए। यही वो औकात जो है तेरी, वो जो मस्जिद में यही अपनी माँ औकात है बहनों तेरी। को लेके जाते हो चल। ना, उसी का असर है। मस्जिदों में जो माँ बहनों को लेके जाते हो, उसी का असर है ये जो तुम बोल रहे हो। भाग गया। भाग गया। हाँ, बताइए कितना बड़ा शैतान है। मतलब यहाँ खुद ही कह रहा है कि सहाबा के तरीके से साबित कर रहा है पूरे महीने की नमाज और जमात, मगर अब जब बारी आती है या रकत की, तो अब यह मखसूस कर दे रहा है कि खाली रकत ही मानेंगे, अब पीछे आने नहीं देंगे। तो सवाल करने का मतलब मेरा क्या था? तो कहाँ चलिए, पूरी बात सुना? क्या कहाँ पूरी बात वो सुना, बड़बड़ाने लगा। तो वही बात ना, वो समझ गया कि अभी मैं फंस जाऊंगा। सामईन मुहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन हज़रात,
میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وہابی کتنا بڑا نفس پرست ہوتا ہے۔ بتائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے اپنے دلیل کے طور پر صحابہ اکرام کا عمل پیش کر رہا ہے کہ صحابہ اکرام نے باجماعت نماز پڑھائی اور جماعت کا اہتمام فرمایا اور 1 مہینے تراویح پڑھے۔ ارے صحابہ اکرام کی یہ 2 عمل کو حجت بنا رہا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 20 رکعت کا اہتمام فرمایا، اس کو حجت کیوں نہیں بناتے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہابی نفس پرست ہوتا ہے، جن کو اچھا لگتا ہے وہ لے لیتا ہے، جو ان کے من کے موافق نہیں ہوتا، جو ان کو بوجھ معلوم ہوتا ہے، اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے ایک وہابیت کا دوسرا نام نفس پرستی ہے۔ سامعین حضرات، آپ ایسے جو ہے بد مذہبوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، دور رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کو دنیا میں بھی عزت اور سربلندی عطا کرے اور آخرت میں بھی عزت و سربلندی عطا کرے۔